हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन 5 से। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, ठीक है, फ्रॉम क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये एक लकड़ी का ब्लॉक है क्यूबिकल शेप में। क्यूबिकल क्या होता है, कल की वीडियो में भी हमने पढ़ा। क्यूब मीन्स जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, ऐसा बॉक्स टाइप शेप है ना। अब ये लकड़ी का बना है, ठीक है, लकड़ी का सॉलिड है बिल्कुल, अंदर बाहर से लकड़ी के टुकड़े आपने देखे होंगे ना, वैसा ही है। अब क्यूब है, इसकी हर साइड को उन्होंने गिवन दिया है कि ये एल है, साइड क्या है, एल है, एल एल एल, हर साइड क्या है इसकी, एल है इस लकड़ी के टुकड़े की जो क्यूब के रूप में। अब इसका जो ऊपर वाला फेस है, ये वाला ऊपर वाला छत है इसकी, इस डब्बे की, इस लकड़ी के ब्लॉक की जो ऊपर वाली छत है, यहां से ना उन्होंने देखो क्या किया कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। ऊपर से हेमिस्फीयर टाइप का है ना, उसको काटना शुरू किया, जैसे लकड़ी के ये ना ब्लॉक को हेमिस्फेरिकल शेप में काटना शुरू किया, और ये काट दिया। देखो मैंने यहाँ शेप बनाई है, ऐसे उन्होंने काट दिया, ठीक है। अंदर से अभी ऐसे खाली है, ठीक है, फील हो रहा है ऐसे, अंदर से पूरा हेमिस्फेरिकल काट दिया। गिवन उन्होंने हमें दिया है क्या कि जो डायमीटर अब इस हेमिस्फीयर का है, डायमीटर है वो बराबर है इसकी साइड के, क्यूब की साइड के। देखो क्या बोल रहा है कि द एज ऑफ द क्यूब मींस साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। ये देखो डायमीटर फील हो रहा है, ये डायमीटर है हेमिस्फीयर का, जो उसकी साइड है क्यूब की उसके बराबर है ये डायमीटर। तो बच्चे गिवन है कि साइड जो है, एज जो है क्यूब का वो एल है, ठीक है, एल यूनिट। तो ये जो होगा हमारे पास डायमीटर वो भी एल ही होगा, ठीक है, डायमीटर भी एल हुआ, एल यूनिट, ठीक है। तो रेडियस क्या होगी हमारे पास, रेडियस होगी L/2, है ना। हमारे पास जो रेडियस होगी वो होगी L/2 यूनिट, ठीक है। तो रेडियस भी आ गई हमारे पास। अब करना क्या है, देखिए उन्होंने बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कहने का मतलब आपके पास एक वुडन ब्लॉक था, उसको आपने उसके टॉप से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एक कट कर लिया, है ना। अब फील करो ऐसा कुछ, तो अभी ऊपर से देखोगे तो आपको ये हेमिस्फेरिकल खाली नजर आएगा ना, बॉल टाइप हेमिस्फेरिकल बॉल। ऊपर से देखोगे यहाँ से तो खाली खाली नजर आएगा ये सारा, ठीक है, ये कट कर लिया उन्होंने, है ना। डायमीटर बता ही दिया हमने, एल के बराबर है ये वाला। तो अब ये सरफेस एरिया निकालना है टोटल, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लॉक कैसा नजर आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम पूरे इस क्यूब का ही सरफेस एरिया ले लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, ठीक है, सारा ही ले लिया। अब क्या किया उसमें से, अब फील करना है आपने, आपको क्या क्या नजर आ रहा है, क्या क्या जगह, क्या क्या एरिया, क्या क्या सरफेस आपको नजर आ रहा है। तो अगर मैं पूरे क्यूब में से फील करूं तो पूरे क्यूब में से ना एक सर्कल पहले मिसिंग होगा टॉप पे, क्योंकि हमने जब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट किया, टॉप में से ऐसे छीलना शुरू किया, तो टॉप में एक सर्कल पहले गायब हुआ उस फेस का, टॉप फेस का। ये देखो ऊपर आपको नजर आ रहा है, खाली जगह ऊपर, ये ऊपर क्या है, ये एक सर्कल खाली है, ये है वो सर्कल, ठीक है, ये खाली हो गया ना, तभी तो हमने बीच में काटा सारा ये, ठीक है। तो उस सर्कल को जो खाली किया, एरिया ऑफ सर्कल हमने माइनस कर दिया टोटल में से। अब टोटल की बात कर रहे हैं, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, ये फार्मूला होता है उसका, ठीक है। अब टोटल जो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, 6 के 6 इसके फेस होते हैं, उसमें से अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल को भी माइनस किया, क्योंकि उसकी जो छत मानो ऊपर वाले फेस को उसकी, तो उसमें से अभी मैंने जब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करना है तो एक सर्कल तो पहले गायब ऊपर से हुआ, है ना, ऐसा फील करो। सर्कल गायब कर दिया, प्लस हम ऐड क्या कर दिया, देखो सर्कल तो गायब हो गया, ध्यान से देखो ऐसे, है ना, ये क्यूब जो पड़ा है सर्कल गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह कुछ तो आपको फील हुआ, जो आपने कट आउट किया
हेमिस्फेरिकल जो कट आउट किया तो आपको हेमिस्फीयर देखो ऐसे इस शेप में नजर आएगा आपको हेमिस्फीयर ऊपर से, है ना। तो आपको जो हेमिस्फीयर नजर आ रहा है आप उसको टच भी ऐसे कर सकते हो, वो उसका सरफेस है, उसका उस पूरे सॉलिड का वो भी सरफेस है। ओके, सरफेस एरिया क्या हुआ, देखिए पूरे क्यूब को कहाँ कहाँ आप क्यूब का जो सरफेस है सारा, एक तो वो हो गए हमारे पास 5 फेस हो गए जो ऐसे ऑलरेडी थे, 4 इधर और 1 नीचे, 5 फेस हो गए क्यूब के। एक ऊपर वाला जो फेस था 6th फेस था, ठीक है, टोटल 6 फेस होते हैं। 6th फेस में से हमने सर्कल को हटा के वहां हेमिस्फीयर ऐड कर दिया, ठीक है, हेमिस्फीयर ऐड कर दिया क्योंकि हमने जो बनाया है वो हेमिस्फीयर बनाया है। आप फील कर लो ऊपर खाली हो जाएगा सर्कुलर शेप में और जो आएगा वो हमारे पास आएगा हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको फील करें आप कि ऐड क्यों किया हेमिस्फीयर, ठीक है। अब पूरे क्यूब में से माइनस सर्कल, पूरा क्यूब जब आता है तो ये छत भी आ गई इस सॉलिड की, पॉइंट है ना, इस सॉलिड की, इस ब्लॉक की, इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक की छत भी तो आ गई जब मैंने 6 इंटू साइड स्केयर किया। तो सर्कल मैंने हटा दिया और हेमिस्फीयर मैंने लगा दिया। सर्कल को मैंने हटाया क्योंकि सर्कुलर पार्ट गायब होगा और वहां से सर्कुलर पार्ट गायब होने के बाद जो बनाएंगे वो हेमिस्फीयर बनेगा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर हमने बना दिया। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, देखिए हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल कल भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था जहां पर हम बता रहे थे आपको कि बिल्कुल यही था क्यूब कि वो वहां ऊपर था स्क्वायर, तब भी हमने आपको बताया था कि देखिए सर्कुलर पोर्शन जो है वो गायब होगा और उसकी जगह हमारे पास हेमिस्फीयर, वहां कल ऊपर था आज नीचे की तरफ है, कल ऊपर की तरफ था, बात लगभग वैसी ही है जैसी कल थी, ठीक है। तो चलिए अब माइनस हमने कर दिया एरिया ऑफ सर्कल पूरे क्यूब में से और उसकी जगह प्रकट क्या हो गया, क्या नजर आ गया हमें, हेमिस्फीयर नजर आएगा तो उसका सरफेस होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का एरिया होता है, सरफेस एरिया। पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हेमी का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये क्या है, ये 1 पाई आर स्क्वायर है। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया तो 1 पाई आर स्क्वायर ले लेना, ठीक है। साइड क्या है हमारे पास क्यूब की, एल है तो एल स्क्वायर प्लस पाई आर, रेडियस हम ऊपर बता चुके हैं L/2, सो L/2 स्क्वायर हो गया, सो पाई एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आप ले लें तो हमारे पास यहाँ 24 आएगा, 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर ओवर 4, ये हमारे पास एरिया आ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर कटिंग आउट द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, है ना। कितना सरफेस एरिया रह गया उसको काटने के बाद, हेमिस्फीयर को काटने के बाद हमारे पास क्या क्या एरिया है आफ्टर कटिंग आउट द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। तो अच्छा हम यहाँ कर रहे थे, तो देखिए 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर ओवर 4, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, कॉमन ऊपर आपको नजर आ रहा है ये एल स्क्वायर है, यस ये एल स्क्वायर, और नीचे क्या है 4 ये वाला, इसको बाहर ले जाते हैं, अंदर हमारे पास बच्चे रह गया 24 प्लस पाई, निकल क्या रही है, एरिया निकल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो एरिया हमें पता है, इसका यूनिट लिखा है हमने, तो हमें नहीं पता ये सेंटीमीटर है मीटर है ऐसा कुछ नहीं दिया, तो यूनिट लिख लेते हैं हम, तो ये आता है एंड में स्क्वायर यूनिट, एरिया होता है स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारे पास एक मेडिसिन कैप्सूल है, कैप्सूल, ठीक है, इसकी हमें बेटा टोटल लेंथ दी हुई है कैप्सूल की 14 मिलीमीटर। कैप्सूल में एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक फील करो, ये आपको सिलेंड्रिकल पार्ट नजर आएगा, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर इधर है ये पड़ा और दूसरा हेमिस्फीयर इधर है, सो 2 हेमिस्फीयर है इसमें और एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। टोटल जो इसकी लेंथ है कैप्सूल की, देखिए लेंथ है 14 मिलीमीटर। अब इन्होंने एक और चीज दी है साथ में, डायमीटर ऑफ अ कैप्सूल। अब कैप्सूल का जो डायमीटर ये फील करो कितना, ये 5 मिलीमीटर। अच्छा अगर डायमीटर 5 हुआ तो रेडियस कितनी हुई 5/2, रेडियस कितनी होगी 5/2, तो ये भी 5 ही है, रेडियस डायमीटर 5 है, रेडियस होगी 5/2, ठीक है। अब ये जो रेडियस है फील करो आप, आपको नजर आएगा ये हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर की भी रेडियस
5/2, ठीक है। और इस हेमिस्फीयर की भी रेडियस 5/2, ठीक है। तो लेकिन अब सिलेंडर ध्यान से देखो, ये सिलेंडर है तो सिलेंडर की रेडियस भी कितनी है 5/2 ही, ठीक है, सिलेंडर की रेडियस। अब सिलेंडर की हाइट कितनी है, वो होगी यहाँ से लेके, देखो कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, फील करो, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, है ना सिलेंडर की जो हाइट है। अब टोटल जो लेंथ थी कैप्सूल की कितनी थी 14, और ये सिलेंडर की हाइट मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो ये टोटल 14 में से इतना पोर्शन कितना, ये फील करो कितना, ये 5/2 ही था ना, इतना पोर्शन क्या है 5/2, और इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, ये भी 5/2 की रेडियस ही है ना, देखो 5/2, ठीक है। तो 5/2 कितना हो गया 2.5, कहने का मतलब 2.5, ठीक है, और ये 5/2 कहने का मतलब 2.5। तो बच्चे टोटल 14 में से हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हुई, सिलेंडर की हाइट तो इतनी होगी ना, ये जो सिलेंडर है ये वाला, ठीक है। तो 14 में से माइनस करेंगे हम 2.5 को, देखो मैंने कर दिया यहाँ पे, द हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अब इतना सिलेंडर है, ठीक है, अब इसकी लेंथ अगर बतानी है, यानी कि हाइट कह लो बतानी है, तो 14 में से 5/2 माइनस 2 बार होगा, यानी कि 2.5 2 बार माइनस होगा, यानी कि 5 माइनस होगा ना, 2.5 कितने हुए 5 हुए ना, 14 में से 5 चला गया 9 mm आ गई। तो अब मैं बात करूं टोटल 14 था ये, और यहाँ पे 9 हो गया, ये 2.5 इधर लिख दिया, 2.5 इधर, और बीच में कितना आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक 9 आ गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। अब हमें उसने बोला है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया। अब देखो दो तो उसके पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, दो उसके पास हेमिस्फीयर है और एक उसके पास सिलेंडर है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, ठीक है, दो हेमिस्फीयर है उसके पास, एक ये और एक सिलेंडर भी है साथ में, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr, और सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर है ना, टू हेमिस्फीयर है तो बच्चे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। सो 2 2 जा 4πr² हो गया, यहां से मैंने कॉमन ले लिया 2πr अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ 4 है तो यहाँ 2 रह जाएगा, r² है तो यहाँ r रह गया, 2πr बाहर है तो यहाँ पर h रह गया। सो हमारे पास आ गया 2πr ब्रैकेट में h + 2r। अब r की वैल्यू कितनी थी, देखिए हेमिस्फीयर का या सिलेंडर का एक ही रेडियस है दोनों की, है ना, कितनी है 5/2, h कितना निकाला था मैंने 9, 2 × r कितनी है 5/2। देखिए रेडियस दोनों में मैंने r लिया है क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, दोनों का ही रेडियस जो है वो सेम है, चाहे वो हेमिस्फीयर है चाहे वो सिलेंडर है, फील करो हैं, ठीक है, फिगर में फील करो, एक ही रेडियस है सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का। चलो अब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं बच्चे, तो r 5/2, ठीक है, h 9 r 5/2 फिर उठ गया 2 कट गया था ये, और 9 + 5 कितना हो गया हमारे पास, ठीक है, 9 + 5 ये हो जाएगा 14, और बाहर हमारे पास ये 2 काटा था मैंने, 22 × 5 5 2 जा 10 5 2 जा 10 और 1 11, यस 110/7, ठीक है। 9 + 5 बच्चे 14, और ये 7 नीचे है, 7 × 7 2 जा 14, 110 × 2 220 स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। ओके, तो ये हमारे पास एरिया आ गया इसका, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया कि एक सिलेंडर था और 2 हेमिस्फीयर थे, ठीक है। देखिए फार्मूला ये होता है, हमें रेडियस चाहिए दोनों की और हाइट चाहिए थी हमें सिलेंडर की, वो हमने निकाल ली, उस तरह हमने सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकाल दिया, ठीक है। बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमारे पास एक ये टेंट है, ओके, टेंट नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है और ऊपर कोनिकल पार्ट है, ऐसा टेंट बनाना है हमने कैनवास से, तरपाल जैसे होती है ना, ठीक है, उससे बनाना है ये टेंट हमने। तो हाइट जो सिलेंड्रिकल पार्ट की है ये हमें गिवन है बच्चे 2.1, ठीक है, और डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 दिया है, तो रेडियस इसकी 2 हो गई, ओके, तो कोनिकल पार्ट यहाँ पे 2 ही हो गई, ठीक है,
रेडियस मीटर में है। उसके बाद स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ये भी गिवन है हमें 2.8 मीटर। अब ये जो कैनवस है जिससे बनाना है हमने, ठीक है, हमें निकालना है टोटल कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट। कैनवस से हमें जो तरपाल टाइप है जो चीज, उससे हमें नीचे ऐसे गोलाकार है सिलेंड्रिकल और ऊपर कोनिकल टाइप ना, ये बनाना है हमें ये टेंट। और उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी उस कैनवस की, अगर आपको ये बता दिया हमने कि पर स्क्वायर मीटर यानी कि 1 स्क्वायर मीटर है, 1 स्क्वायर मीटर कितना है, ₹500 कॉस्ट है इसकी। तो कुछ नहीं है, हम टोटल एरिया निकाल लेंगे, सरफेस एरिया किसका, अपना ये कैनवस का। इसका ये कैसे निकलेगा, अगर हम निकाल दें इस पूरे टेंट का एरिया जिसमें ऊपर है कौन और नीचे है सिलेंडर, ठीक है, टोटल एरिया दोनों का कर दूं अगर मैं, तो टोटल कैनवस यूज्ड जो एरिया आएगा कैनवस का वो निकल जाएगा। कितनी कैनवस हमें चाहिए, कितने स्क्वायर मीटर कैनवस चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये वाला प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन ये वाला, हमने दोनों ऐड कर दिए। अब इसका कर्व सरफेस एरिया होता है ना 2πrx, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया, और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, ठीक है, πrl। तो यहाँ से बस दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, टोटल सरफेस एरिया जो टेंट का चाहिए हमें कैनवस का वो आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने πr कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 2h है ना, और यहाँ सिर्फ रह गया l। तो हाइट जो है सिलेंडर की 2.1 मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ये हाइट 2.1 और l कितना है 2.8 ये गिवन है, ये लिख दिया। पाई तो 22 ऑप्शन बाहर लिख दिया, r कितनी है 2, चलो वो भी बाहर लिख दीजिए, हो गया। अब थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 2.1 into 2 दैट इज 4.2 प्लस 2.8 22 into 2 44, अब 4.2 प्लस 2.8 दैट इज 7, बाहर क्या था 44/7, 7 कट गया 44 रह गया, ठीक है। अब ये 44 एरिया आ गया, टोटल कैनवस यूज्ड यानी कि सिलेंडर प्लस कोन का जो एरिया आना था वो आ गया, उतनी ही कैनवस लगेगी टेंट बनाने के लिए। कितना एरिया 44 स्क्वायर मीटर। अब 1 स्क्वायर मीटर जो कैनवस की जो कॉस्ट है हमारे पास कितनी है टेंट के लिए ₹500, तो 44 स्क्वायर मीटर जो कि टोटल एरिया आया हमारे पास टेंट का, जो कैनवस चाहिए हमें यूज करनी है, उसके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, है ना, कितनी कॉस्ट लगेगी, मल्टीप्लाई कर दो 500 से, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का तो ₹500 है, तो 44 स्क्वायर मीटर का 500 into 44 दैट इज 22,000। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 44 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस फॉर द टेंट, जो कि हमने टेंट को कैनवस लगाना है उसकी कॉस्ट है ये। तो ये हमने निकालनी थी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।